हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल जीके विक्रम स्टडी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में देखेंगे हम लोग जीके जीएस का टॉप 20 प्रश्न जो कि आपके आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे। तो दोस्तों, आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक एक बार जरूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज का पहला प्रश्न है आपके लिए कि भारत का कौन सा पड़ोसी देश लक्षद्वीप के दक्षिण में स्थित है। दोस्तों, अगर आप लोग किसी भी प्रश्न का सही आंसर जानते होंगे तो कमेंट बॉक्स में बताना मत भूलिएगा। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन में कहता है आपसे कि भारत का कौन सा पड़ोसी देश जो है लक्षद्वीप के दक्षिण में स्थित है। तो दोस्तों, ये हो जाएगा मालदीव। कौन सा देश है दोस्तों? मालदीव। यानी कि पहले क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न आता है दोस्तों, अगला प्रश्न में कहता है आपसे कि भारत थाईलैंड हाईवे किस देश से होकर गुजरता है। तो दोस्तों, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि भारत जो है थाईलैंड हाईवे किस देश से होकर गुजरता है। तो दोस्तों, ये हो जाएगा म्यांमार देश से। कहाँ से? म्यांमार से। यानी कि दूसरे क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला प्रश्न आता दोस्तों कि कौन सा बांध अफगान भारत मित्रता बांध कहलाता है। तो दोस्तों, कौन सा बांध है जो अफगान भारत मित्रता बांध कहलाता है। तो दोस्तों, ये हो जाएगा सलमा बांध। क्या हो जाएगा? सलमा बांध। यानी कि तीसरे क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न आता दोस्तों कि गोल्डन लैंड किस देश का लोकप्रिय नाम है। तो गोल्डन लैंड जो है दोस्तों किस देश का लोकप्रिय नाम है? तो मलेशिया देश का लोकप्रिय नाम है। यानी कि चौथे क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न आता दोस्तों, अगला प्रश्न में पूछा जाता आपसे कि भारतीय संविधान में आपातकाल किस देश से लिया गया है। तो भारतीय संविधान में आपातकाल जो है दोस्तों किस देश से लिया गया है? तो जर्मनी देश से लिया गया है। यानी कि पांचवें क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न आता दोस्तों, अगला प्रश्न देखने से पहले अगर आप लोग मेरे चैनल पे पहली बार आए होंगे तो मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरे वीडियो को आप लोग लाइक कीजिएगा दोस्तों, और मेरे दोस्तों के यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। दोस्तों देखिए, अगला क्वेश्चन है कि भूटान का राष्ट्रीय खेल क्या है। तो भूटान का राष्ट्रीय खेल जो है दोस्तों तीरंदाजी कहलाती है। क्या कहलाती है दोस्तों? भूटान का राष्ट्रीय खेल तीरंदाजी। यानी कि छठे क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न आता दोस्तों आप सभी का, अगला प्रश्न में पूछा जाता है कि जनसंख्या के मामले में चीन का सबसे बड़ा शहर कौन सा है। तो जनसंख्या के मामले में चीन का सबसे बड़ा शहर कहलाता दोस्तों संघाई। क्या कहलाता? संघाई। यानी कि सातवें क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न आता दोस्तों कि भूटान का राष्ट्रीय वृक्ष क्या है। दोस्तों, भूटान का राष्ट्रीय वृक्ष क्या है? तो दोस्तों, आप लोग इसे कमेंट बॉक्स में इसका सही उत्तर बताइएगा कि भूटान का जो राष्ट्रीय वृक्ष जो है क्या है। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का सही जवाब दीजिएगा। अगला प्रश्न आता दोस्तों कि भारत में हिंदू समाचार पत्र कहाँ से प्रकाशित होता है। तो भारत में हिंदू समाचार पत्र जो है दोस्तों चेन्नई से जाके प्रकाशित होता है, चेन्नई से। यानी कि 9वें क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। तो दोस्तों, आप लोगों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तो आप लोग इसे वीवीआई समझिएगा और याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न आता दोस्तों, अगला प्रश्न में पूछा जाता आपसे कि भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम किस उपन्यास का अंश है। तो दोस्तों, ये हो जाएगा आनंद मठ का उपन्यास का अंश है। यानी कि 10वें क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला प्रश्न आता दोस्तों कि चंगेज खान का मूल नाम क्या है। तो चंगेज खान का मूल नाम क्या है दोस्तों? तो ये हो जाएगा तेमुचिन। क्या हो जाएगा? तेमुचिन, जो कि चंगेज खान का मूल नाम है। तो दोस्तों, 11वें क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न आता है कि मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु कहाँ हुई थी। तो मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु जो है दोस्तों कहाँ हुई थी? तो थट्टा में हुआ था। कहाँ? थट्टा में। यानी कि 12वें क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर दोस्तों
ए हो जाएगा। ठट्टा में आपका मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु हुआ था। अगला प्रश्न आता दोस्तों, अगला प्रश्न में कहता है आपसे कि निम्न में से अग्नि मंदिर किस धर्म के लोगों का धर्म स्थल है। तो दोस्तों ये हो जाएगा पारसी। क्या हो जाएगा दोस्तों? पारसी। धर्म के लोगों का धर्म स्थल है अग्नि मंदिर। यानी कि 13वें क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न आता दोस्तों कि राष्ट्रीय महिला आयोग की प्रथम अध्यक्ष कौन थी। तो राष्ट्रीय महिला आयोग की प्रथम अध्यक्ष कौन थी दोस्तों? तो मोहिनी गिरी। यानी कि 14वें क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला प्रश्न आता दोस्तों आप सभी का, अगला प्रश्न में पूछा जाता है कि निम्न में से किसे कायदे आजम के नाम से जाना जाता है। तो किसको हम लोग जानते हैं दोस्तों कि कायदे आजम के नाम से उनको पुकारा जाता है। तो दोस्तों ये हो जाएगा मोहम्मद अली जिन्ना को कायदे आजम के नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों 15वें क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न आता दोस्तों आप सभी का कि भारत में मारुति कर किस देश के सहयोग से बनाई गई थी। तो भारत में मारुति अवकार जो है दोस्तों किस देश के सहयोग से बनाई गई थी। तो ये हो जाएगा दोस्तों जापान के लोगों के सहयोग से बनाया गया था मारुति कार। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा 16वें क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला प्रश्न आता है कि भारत के प्रथम परमाणु ऊर्जा का नाम क्या था। तो भारत के प्रथम परमाणु ऊर्जा का क्या नाम था दोस्तों? तो अप्सरा, जो कि भारत के प्रथम परमाणु का ऊर्जा का नाम था। यानी कि 17वें क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न आता दोस्तों आप सभी का कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर फूलों की घाटी स्थित है। तो दोस्तों ये हो जाएगा चमोली। क्या हो जाएगा? चमोली, यानी कि उत्तराखंड में दोस्तों। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी कि चमोली स्थान पर फूलों की घाटी स्थित है। अगला क्वेश्चन आता है कि ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना किस वर्ष में हुई थी। तो ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना दोस्तों 1936 ईस्वी में हुआ था। कि किस ईस्वी को दोस्तों? 1936 ईस्वी में किया गया था ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना। दोस्तों 19वें क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न आता है, अगला प्रश्न में पूछा जाता दोस्तों आपसे कि बहमनी साम्राज्य का कितने राज्यों में विभाजन हुआ था। तो बहमनी साम्राज्य का कितने राज्यों में विभाजन हुआ था दोस्तों? तो 5 राज्यों में विभाजन हुआ था। यानी कि 20वें क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। दोस्तों अगर आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा तो आप लोग दिल से आप लोग लाइक कीजिएगा। मेरे चैनल को जीके विक्रम स्टडी यूट्यूब चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों, और दोस्तों के यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा दोस्तों। तब तक के इस वीडियो में आप लोग बने रहें। तो जय हिंद।